दोस्तों बहुत दिनों से आप सभी लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि आखिर वार्ड सदस्यों की शक्ति क्या है, आखिर वार्ड सदस्यों का कार्य क्षेत्र क्या है, वार्ड सदस्य अपने पंचायत के लिए या फिर अपने वार्ड के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। आप लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री भी एक जनप्रतिनिधि है, लेकिन वो हर समय अपने जनता के साथ रूबरू नहीं होते हैं। लेकिन वार्ड सदस्य ही एक ऐसा जनप्रतिनिधि है जो कि हर रोज अपने जनता के सामने आता है और उनसे रूबरू होता है। और ये भी आप जानते होंगे कि बहुत सालों से आपके वार्ड में मुखिया ही काम करते होंगे, लेकिन जब 2015 में चुनाव हुई, वार्ड सदस्य अपने पद पे आए, तो उस समय श्री नीतीश कुमार ने यह फैसला किया कि 7 नीचे पार्ट 1 का काम वार्ड सदस्य को दिया जाएगा कराने के लिए। कारण क्या था कि हर समय वार्ड सदस्य ही अपने जनता से रूबरू होते हैं, तो जनता पूछ भी सकती है कि आखिर उस काम का क्या हुआ। यही बात वो अपने मुखिया से बहुत कम ही लोग पूछते हैं कि मुखिया जी इस काम का क्या हुआ। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए 7 नीचे पार्ट 1 में भी वार्ड सदस्य को काम दिया गया। जिस प्रकार की अभी न्यूजें आ रही हैं, उस हिसाब से 7 नीचे पार्ट 2 में भी वार्ड सदस्य को ही काम दिया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि वार्ड सदस्यों का कार्य क्षेत्र क्या है, वह किस किस क्षेत्र में अपने काम को कर सकते हैं एंड उन लोगों का अधिकार क्या है। पिछले 10-20 सालों में सभी पंचायत के लोगों के मन में ये बात बैठ चुकी है कि पंचायत में जो हैं वो पंचायत के मुखिया जी हैं। पंचायत के बाकी सभी जनप्रतिनिधियों का पंचायत में कोई काम ही नहीं है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको वार्ड सदस्यों के कुछ ऐसे शक्तियों के बारे में बताने वाले हैं जो कि शायद ही मुखिया के पास होगा। दरअसल भारत में बहुत सारे राज्य हैं और हर राज्य में आपको अलग अलग पंचायती राज की व्यवस्था देखने को मिलेगी। जैसे कि किसी राज्य में आपको सरपंच की शक्ति अधिक होती है, तो किसी राज्य में मुखिया यानी कि प्रधान की शक्ति अधिक होती है, तो किसी राज्य में वार्ड सदस्यों की शक्ति अधिक होती है। अब आपके भी मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में मौजूद सभी राज्य अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक के नीति निर्देश को फॉलो करते हैं। यानी कि हर राज्य जनहित के लिए जब चाहेगा नियम को बना भी सकता है और नियम को बदल भी सकता है, और पिछले साल जो नियम लागू हुए थे उसको हटा भी सकता है। दरअसल पंचायतों के विकास के लिए राज्य सरकार हर समय अपने नियम को चेंज करती रहती है ताकि पंचायतों का सही रूप से विकास हो सके। अब ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में अलग अलग प्रकार के प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि मुखिया, समिति, पंच, सरपंच और वार्ड सदस्य। लेकिन वार्ड सदस्य ही एक ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जो कि जनता से सबसे ज्यादा करीबी होते हैं, और जनता से सबसे करीबी रिश्ता वार्ड सदस्य का ही होता है। अब अगर आप इस हिसाब से देखते हैं तो आपको लगेगा कि वार्ड सदस्यों की शक्ति सबसे कम है, लेकिन आपको बता दूं कि लोकतंत्र में सबसे अधिक शक्तिशाली जनता को माना जाता है और वार्ड सदस्य जनता के सबसे करीबी जनप्रतिनिधि हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि बिहार में लगभग 1,13,000 वार्ड सदस्यों की संख्या है। सरकार ने ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों को ताकतवर बनने वाली नियमावली को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है। गाँवों के लिए योजनाओं के चयन और संचालन के लिए वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति यानी कि WMIC गठित करने का इससे रास्ता भी साफ हो गया। अब मुखिया नहीं बल्कि संबंधित वार्ड के सदस्य इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इनका भत्ता 500 रुपया मासिक होगा, और पंचायती राज के अंतर्गत आने वाले नल जल योजना के अनुरक्षक का काम भी अब सरकार ने वार्ड सदस्यों को दे दिया है। इसके लिए उन्होंने अतिरिक्त 2,000 रुपया मानदेय भी देने के लिए कहा है। इसके अलावा वार्ड सदस्यों के कुछ और कार्य क्षेत्र हैं, जैसे कि वार्ड में वार्ड सभा का आयोजित करना, वार्ड में जन समस्याओं का निवारण करना एवं वार्ड के गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना। हाल ही में पंचायती राज के लेटर के द्वारा वार्ड सदस्य अगर अनुरक्षक नहीं बनना चाहेंगे तो ऐसी स्थिति में वार्ड सभा के द्वारा वार्ड सचिव को अनुरक्षक बनाया जाएगा। इसके अलावा उपभोक्ताओं से प्रति 30 रुपया वसूली जाने वाले शुल्क की आधी राशि को भी अनुरक्षक को दिया जाएगा। औसत एक वार्ड में 200 घर हैं, जिसके हिसाब से 6,000 शुल्क की वसूली होगी। इस तरह 3,000 अनुरक्षक को मिलेंगे और 2,000 उनका मानदेय होगा। इस हिसाब से वार्ड सदस्यों का मानदेय वेतन 5,000 के करीब हो जाएगा। पहले ग्राम पंचायत के लिए आने वाले जिस राशि पर मुखिया का वित्तीय अधिकार होता था, अब उसका बंटवारा वार्ड सदस्यों में कर दिया गया है।